हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस और इसमें चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे आज कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से करेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहले हम विजन देखते हैं। विजन क्या होता है? द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन, यानी कि हमारे देखने की जो एबिलिटी होती है उसे हम विजन बोलते हैं। हिंदी में हम दृष्टि भी बोल देते हैं उस चीज को। तो देखिए क्या होता है, समटाइम्स द आई ऑफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना प्रॉपर्ली। कभी कभी होता क्या है, हमारी आंख जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ठीक से फोकस नहीं कर पाती रेटिना पर। तो होता क्या है उससे, द विजन ऑफ अ पर्सन बिकम्स ब्लर्ड। तो विजन यानी हमारी दृष्टि जो है वो ब्लर्ड हो जाती है, मतलब हमें दिखाई देना कम हो जाता है या धुंधला दिखाई देना शुरू होता है। एंड ही कैन नॉट सी आइदर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अब या तो वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, या फिर वो नियर बाई यानी करीब में रखी हुई चीजों को नहीं देख पाता है क्लियरली एंड कंफर्टेबली, यानी कि आसानी के साथ नहीं देख पाता। ये कभी कभी ऐसा होता है वो दूर की चीजें भी नहीं देख पाता और साथ साथ पास वाली चीजों को भी देख नहीं पाता है। तो इस तरह की जो डिफेक्ट, जिस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसे हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। अब देखिए कितने तरह के होते हैं। देयर आर थ्री कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तीन हमारे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, जिसमें पहला है हमारा मायोपिया। और मायोपिया को हम शॉर्ट साइडेडनेस और नियर साइडेडनेस भी बोल देते हैं। तो इस बात का इसमें ध्यान रखना, मायोपिया में हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई दे जाता है। शॉर्ट साइडेडनेस है तो ध्यान रखना दूर का दिखाई नहीं देता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, इसे बोलते हैं लॉन्ग साइडेडनेस और फार साइडेडनेस बोल देते हैं इसे। तो इसमें हमारा लॉन्ग लिखा हुआ है तो पास का हमें इसमें दिखाई नहीं देगा, ये वाला उल्टा होता है, इस बात का ध्यान रखना। मायोपिया में हमें दूर का दिखाई नहीं देता और हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का दिखाई नहीं देता है। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दूर का और पास का दोनों ही हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर जब ओल्ड एज हो जाती है, एज ज्यादा हो जाती है, तब ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये तमाम चीजों को हम देखेंगे तीनों को, और हम ये देखेंगे कि ये आखिर ये बीमारियां क्यों होती हैं, इनका क्या रीजन है और इन्हें किस तरह से करेक्ट किया जाए, ये सब हम डिटेल में अब देखेंगे। अब हम मायोपिया के बारे में देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया को हम बोल देते हैं शॉर्ट साइडेडनेस और नियर साइडेडनेस भी हम इसे बोल देते हैं। तो देखिए मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम दूर की चीजों को ठीक से देख नहीं पाते हैं, दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन पास वाली चीजों को देख सकता है। जो भी जो भी है, कोई कोई भी है, वो अगर उसे मायोपिया है किसी को, तो वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता, लेकिन हाँ पास वाली चीजों को वो देख सकता है। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी तक आदमी नॉर्मल आई देख सकती है, लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जो फार पॉइंट होता है वो करीब हो जाता है। मतलब फार पॉइंट जो इंफिनिटी था, इंफिनिटी तक देख सकता था, वो इंफिनिटी तक नहीं देख पाता, बल्कि इंफिनिटी से कम का देख पाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम वाले को ये होता है। द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि मायोपिया जो बीमारी, ये प्रॉब्लम होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स, यानी कि दो तरह की यहाँ पे कॉजेस हो सकते हैं। पहला क्या है हमारा, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, इस वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, और आई बॉल का बड़ा हो जाना, ये दो वजह हो सकती है। सबसे पहले पहली वजह को समझते हैं कि देखिए ये हमारी आई हो गई, ये हमारा आई लेंस हो गया, और ये हमारी आई बॉल हो गई है। तो देखिए होगा क्या, ये जो लेंस है हमारा, ये इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ इसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जिस टाइम में यहाँ पर फोकस कर रहा था चीजों को, अब कहां पे फोकस करेगा, यहाँ फोकस करेगा। मतलब शॉर्ट साइडेडनेस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ फोकस करना था, यहाँ फोकस करना था, पहले ही फोकस करने लगा। ये आखिर हुआ क्यों, हुआ इसलिए क्योंकि इसकी लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है तो फोकल लेंथ घट जाती है। तो इसने इमेज यहाँ पर बनानी शुरू कर दी। जब इमेज यहाँ बनेगी और रेटिना पर नहीं बनेगी तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा या बहुत कम दिखाई देगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसे हम शॉर्ट साइडेडनेस बोल देते हैं, और इसमें दूर का दिखाई नहीं देता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, और हम जानते हैं जब कोई चीज इन्फिनिटी पर होती है तो लाइट रेज हमारी पैरेलल आती है। वो लाइट रेज हमारी पैरेलल आई और ये इस आई लेंस के अंदर आई। आई लेंस के अंदर आने के बाद
ये यहाँ पर फोकस हो गई, मतलब पहले ही ये फोकस हो गई। जब पहले फोकस हो जाएगी तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी, रेटिना पर नहीं बनेगी, और इस तरह से क्या होगा, हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो देखिए मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस, यानी कि जो स्पेक्स चश्मे होते हैं हमारे, उनमें हम कौन से लेंस को यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे, और इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो देखिए कॉनकेव लेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइट रे आ रही है और यही फोकस हो जा रही है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाया जाए जो इन लाइट रेज को क्या करे, डाइवर्स कर दे। जब वो डाइवर्स कर देगा तो जब इसे डाइवर्स करेगा तो थोड़ी ये इस तरह से हो जाएंगी, जब इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, तो ये वाला लेंस इन्हें क्या करेगा, जो कि यहाँ फोकस हो रही थी वो यहाँ पर फोकस कर देगा। ये सब प्रोसेस होता है, डॉक्टर्स ये सब करते हैं, हमारे आंख में चश्मे लगा लगा कर देखते हैं, लेंस लगा कर देखते हैं कि कौन सा लेंस से तुम्हें ठीक दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग में चश्मे का यानी कि नंबर दे देते हैं और फिर हम चश्मे वगैरह बनवा लेते हैं। तो देखिए करेक्ट होने के बाद किस तरह से हमारा ये डायग्राम बनेगा, ये हमने एक कॉनकेव लेंस इसके अंदर लगा लिया है। अब देखिए लाइट रेज हमारी यहाँ आई, इसका काम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्स करना। लाइट रेज को क्या करेगा, ये हल्का सा इसने डाइवर्स कर दिया, और ये वाले लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्स करना। तो ये लेंस क्या करेगा, बिल्कुल ठीक रेटिना पर इन्हें कन्वर्स कर देगा और हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये मायोपिया है हमारा, और मायोपिया को दूर करने के क्या मेथड हो सकता है, मायोपिया किस तरह से होता है, क्या रीजन है, ये सब हमने देखा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है ये बहुत ज्यादा आता है, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स कर लीजिए जितना भी है सब कुछ इधर का और उधर का। और इस तरह से जो हमारा मायोपिया कंप्लीट हो गया है। अब हम मायोपिया पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद फिर हम हाइपरमेट्रोपिया करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमारा मायोपिक पर्सन है उसके लिए। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट का मतलब क्या है कि मायोपिक पर्सन जो है कहाँ पे रखी हुई चीजों को देख सकता है, वो देखते हैं अभी आगे चलकर। इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। सबसे पहली बात इसमें हमसे ये पूछेगा, अगर हमें दे रखा देखिए मायोपिक पर्सन है तो हम समझ जाएंगे इसे मायोपिया है, और जिसका मायोपिया होता है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो लेंस का नेचर हमें पता चल जाएगा ऑलरेडी। अब हमें बात करनी है इसकी पावर की। अब पावर पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एक पर्सन ऐसा है कि उसे इनफाइनाइट तक का दिखाई दे जाएगा, उसका फार पॉइंट कितना है, फार पॉइंट है उसका 80 सेंटीमीटर। अगर उसकी इमेज 80 सेंटीमीटर पर बन जाए तो वो दूर तक की चीजों को, मतलब इनफाइनाइट तक की चीजों को आसानी से देख सकता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया हमारा इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट का मतलब है इमेज कहाँ बनेगी उसकी, इमेज उसकी लिए बन रही है इमेज डिस्टेंस v इक्वल -80 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि लेंस के फ्रंट में हम माइनस लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें फोकल लेंथ देखनी है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। और देखिए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और इसमें हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। v की वैल्यू है हमारी -80 और माइनस का 1/u की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो f की वैल्यू हमारी आ जाएगी, f की वैल्यू हमारी आएगी 1/f इक्वल 1/-80। अब देखिए जब इसको हमें तो f चाहिए, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा, मतलब f की वैल्यू आ गई हमारी -80 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का साइन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो लेंस कौन सा होगा हमारा, कॉनकेव लेंस होगा। इससे भी पता कर सकते हैं, या अगर मायोपिक पर्सन है तो भी हमारा कॉनकेव लेंस यूज होगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब हम पावर देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल 1/f, और f की वैल्यू है हमारी सेंटीमीटर में, तो माइनस का 80, और इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि पावर में हम फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं। तो यहाँ पर हम 80 को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये मीटर में बन जाएगा। अब ये अपोन का अपोन में 100 है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसे जब हम सोल्व करेंगे, इसको 100 को 80 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 डी मतलब डायोप्टर। ये पावर की क्या होती है, यूनिट होती है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कौन से लेंस को हम यूज करेंगे, हम कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे, और उसकी पावर कितनी होगी, -1.25 डी डायोप्टर इसकी यूनिट होगी। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, और आगे हम हाइपरमेट्रोपिया करते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया देखिए लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस सब बोल देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो भी कोई भी है हमारा बंदा, वो पर्सन क्या है, वो दूर का तो जो है देख सकता है ठीक से, लेकिन पास का वो देख नहीं पाता है।
तो ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का आसानी से देख रहा है लेकिन पास का उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम आसानी से देख सकते हैं अगर हमारी नॉर्मल आई है, लेकिन इसके लिए वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, बल्कि वो थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है कुछ। तो द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड, हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से हो सकता है, यहाँ पर दो वजह है, दो रीजन है। ड्यू टू अ लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल का शॉर्ट हो जाना, आई बॉल छोटी हो जाती है। इन दोनों रीजंस को हम यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमारा ये कन्वर्जिंग लेंस है, जब इस कन्वर्जिंग लेंस की पावर कम हो जाएगी तो जहां ये फोकस यहाँ पे कर रहा था तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो फोकस इसने कहा किया, आगे फोकस किया, मतलब रेटिना से जब आगे फोकस करेगा तो हमें इमेज हमारे रेटिना पर दिखाई नहीं देगी, जब रेटिना पर इमेज दिखाई नहीं देगी तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो या तो आई, ये जो हमारा लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगी, सॉरी कन्वर्जिंग पावर इसकी घट जाएगी। कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है इसकी, घट जा रही है, लो हो जा रही है। कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब ये है फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, यहाँ पर घट गई तो फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाएगी और इमेज इसकी रेटिना से भी आगे जाकर कहीं बनेगी। जब रेटिना से आगे जाकर बनेगी और रेटिना पर नहीं बनेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा। दूसरा ये जो आई बॉल है हमारी, इस आई बॉल का जो साइज है वो कम हो जाता है। जब आई बॉल का साइज कम होगा तो इमेज जो कि यहाँ बननी थी, यानी आई बॉल सपोज करिए यहाँ पर थी पहले, रेटिना भी यहीं पर होगा, तो क्या हो गया, आई बॉल का साइज घट गया और हमारी इमेज कहाँ बनने लगी, रेटिना से भी कहीं आगे बनने लगी। ये दो वजह इसकी हो सकती है। अब इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह का डिफेक्ट को हम दूर कैसे करेंगे, हम कौन से चश्मे का यूज करेंगे, जिनमें कॉन्वेक्स लेंस लगे होंगे, ऐसे चश्मे का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट करने वाला जो इसका डायग्राम है वो देखिए, यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यही करीब में कहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे निकलेंगी तो ये वाला लेंस थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, इन लाइट रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज किया और बाकी कन्वर्ज हमारा आई लेंस करेगा और इन्हें ठीक बिल्कुल रेटिना पर हमारी इमेज बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह से हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया भी हमने देख लिया है, हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, वो इसके क्या रीजन हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के, और जो है हाइपरमेट्रोपिया को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, ये दोनों हम देख चुके हैं। अब हम इस पर हाइपरमेट्रोपिया पर एक कोई न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया जो था हमारा, उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पर उसकी इमेज बनेगी। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए किस नेचर का हमारा लेंस होगा, उसकी हमें एक तो नेचर बताना है, मतलब कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, और उसके बारे में हम और क्या बताना है, उसके बारे में हम बताना उसकी पावर कितनी होगी। एज्यूम that the near point of normal eye is 25 सेंटीमीटर, ये बात हम जानते हैं कि जो नॉर्मल आई है उसके लिए नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को देखने के लिए इसका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u इक्वल माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 25 सेंटीमीटर को देखने के लिए इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज बनती है 1 मीटर पर बनती है। 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में ले लेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा दोनों में, u हो या v हो, क्योंकि ये लेंस के फ्रंट में ही होंगे। फोकल लेंथ हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, लेंस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे इनके साइन के साथ। इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस साइन वो वाले प्लस हो जाएंगे, और इसका एलसीएम 100 लेंगे और 100 लेने के बाद सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 33.3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें पावर देखनी है कि लेंस की पावर हमारी कितनी होगी। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल 1/f, और f यहाँ पर मीटर में होता है। तो जब हम इसकी पावर को फाइंड आउट करेंगे तो f की वैल्यू को पुट करेंगे, f की वैल्यू हमारी 33.3, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.0 डायोप्टर। और ये प्लस का साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि लेंस हमारा कौन सा यूज होना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होना है, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है
तो इसका मतलब लेंस कौन सा यूज होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ये बता सकते हैं। या हम यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है तो लेंस हमारा कॉन्वेक्स यूज होता है, यहाँ से बता सकते हैं। या जब हमारा फाइनली एफ आ जाए वहां पर हम उसका साइन चेक करेंगे और बता देंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव होगा। तो इस तरह से इसकी पावर ये आ गई है और इसका नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, एग्जाम में आते हैं तो आसानी के साथ हम उन्हें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेस बायोपिया के बारे में देखते हैं। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी हमारा जो ये वाली प्रॉब्लम है हमारी कब होती है, जब ओल्ड एज हो जाती है, एज ज्यादा हो जाती है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो आई की है वो कम हो जाती है हमारी। तो इसमें क्या होता है, पास वाली चीजें हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। ये हाइपरमेट्रोपिया का ही एक पार्ट होता है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ये होता क्यों है, ओल्ड एज की वजह से होता है। उसमें ओल्ड एज में क्या होगा, तो पास वाली चीजें हमारे दिखाई देना बंद हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्स यानी चश्मों का यूज करते हैं। तो जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया में हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था, इसी तरह से इस बीमारी को भी दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से क्या होता है, जो हमारी आई का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी हो जाता है तो चीजें हमें ब्लर नजर आने लगती हैं। ब्लर मतलब क्या है, धुंधली नजर आने लगती है और हमें ठीक से दिखाई नहीं दे पाता है। जब हमारे आई लेंस में ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम चश्मों से दूर नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे आई का जो लेंस है उसी में प्रॉब्लम आ गई है। तो किसी भी तरह का हम चश्मा लगाएंगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए हम इसमें सर्जरी कराई जाती है। सर्जरी में होता क्या है, वो जो लेंस होता है हमारा आई का, उसको या तो साफ कर दिया जाता है, अगर साफ होता है तो ठीक है, वरना एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहां पर लगा दिया जाता है और हमें साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे कुछ डिफेक्ट्स थे जो हमने देखे इसमें, और इनको हम अच्छे से याद करेंगे। और जो है याद करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके सब, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।